करते हैं। ध्यान को संस्कृत में, पाली में अलग अलग शब्दों में हम इसको बोलते हैं। ध्याई कहते हैं संस्कृत में, पाली में इसको ज्ञान ध्यान कहते हैं, ज्ञान भी ऐसा उच्चारण करते हैं। जापानी में, जापानी लोग इसे जिन जिन कहते हैं। तो मतलब इस सब का जो मतलब है, अर्थ है, अर्थ जो हिंदी में है वो एक तरीके से चिंतन करना होता है, सोचना होता है, मन को स्थिर करना या याद करना, रिकलेक्शन करना। और योग भी कहते हैं तन और मन का, जो हमारे शरीर और मन का जो योग। लेकिन आजकल जो है योग शब्द कुछ सिर्फ जो है शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज तक सीमित हो गया है। ये दुर्भाग्य है कि आसन को हम योग कहने लगे हैं, जबकि योग का मतलब तन और मन को एक करने को कहा गया। ध्यान के बारे में अगर देखें तो बहुत से हमारे समाज में, संसार में हर जगह भ्रांतियां भी हैं। बहुत से लोग जो है ध्यान, कुछ लोग तो ध्यान कहते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए ध्यान करो, चिंता है ध्यान करो, चिंता के लिए ध्यान करो, शांत रहने के लिए ध्यान करो। कोई चिड़चिड़ा है तो उसको कहते हैं चिड़चिड़ापन, इसको दूर करने के लिए ध्यान करो। अरे इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जाने कितने प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं समाज में। कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे ध्यान करते हैं। तो इन जो जितनी भी धारणाएं हैं, इनमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी नहीं है। कुछ लोग जो है ध्यान में नींद में चले जाते हैं, उसको भी वो लोग ध्यान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बुद्धिज्म में जो हम इस ध्यान साधना कार्यक्रम के माध्यम से जो हम ध्यान सीखते हैं, या हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में या बुद्धिज्म में जो हम ध्यान से सीखते हैं, इसका उद्देश्य अलग है। यहाँ जो है, यहाँ हमारा मन जो है किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ हम मन पे कार्य करना है। तो मन किस प्रकार से काम करता है? मन को जो है एक तरीके से जो हमारा साधारण मन है, एक तरीके से सापेक्ष मन जिसको कहते हैं, यानी दो प्रकार से एक तरीके से मन काम करता है। एक तो सर्वसाधारण मन होता है, जो जिसमें प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रियात्मक मन होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास में, वर्ग में पढ़ते हैं, तो यहाँ मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। प्रतिक्रियात्मक मन होता है, यानी ये अकुशल मन होता है। इसमें क्या होता है, नकारात्मकता भरी होती है। और दूसरा जो मन होता है, दूसरा जो मन की जो दूसरे तरीके से जो मन काम करता है, वो अल्टीमेट मन कहते हैं। अल्टीमेट मतलब बुद्ध का मन, यानी क्रियाशील मन, क्रियात्मक मन, एक तरीके से कुशल मन कहेंगे। तो जो सर्वसाधारण मन है, ये जो मतलब सर्वसाधारण मन से हम प्रबुद्ध मन की ओर, प्रबुद्ध मन यानी बुद्ध की ओर जाने का जो काम होता है, वो ध्यान होता है। ध्यान के माध्यम से हम एक साधारण मानव से प्रबुद्ध मानव की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है यही है, हमारा ध्यान करने का उद्देश्य है अकुशल मन से कुशल मन में परिवर्तित करना, अकुशल मन को कुशल मन में परिवर्तित करना। कुशल मन में हमारे जो है पूरे अस्तित्व को बदल देता है, यानी हमें औरों से अलग कर देता है। अलग करता नहीं, मतलब
अलग हो जाता है। हमारा मन कुछ अलग करता है, अलग सकारात्मक करता है। हम मतलब कुशल और अकुशल में भेद करना शुरू कर देते हैं। हम समझने लगते हैं जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो हम अपने आप को जानने लगते हैं। हम कुशल और अकुशल में भेद करना जान जाते हैं। कुशल अवस्था के एक तरीके से हम कुशल अवस्था के प्रवाह में हम आ जाते हैं। यहाँ जो है अगर देखा जाए तो विशुद्धिमग्ग में भी कहा गया है कि कुशल चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा गया है। कुशल चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा गया है। भंते संरक्षित जी ने भी जो है यही बात कही है। भंते संरक्षित जी ने कहा है कुशल अवस्था के प्रवाह में रहना ये ध्यान है। तो अब ये ध्यान ध्यान जो हम करते हैं, हमारा मन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा मन, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि हमारा मन यानी विषाक्त है, विष से भरा है, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। यानी हमारा मन बीमार, अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें विषाक्त है, विष है। अब 5 तरह के भगवान बुद्ध ने जो 5 तरह के विष बताए गए हैं, ये जब तक विष नहीं हम निकालते या ध्यान के माध्यम से इन विषयों को जब हम निकालते हैं तो हम एक प्रबुद्ध मानव की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज मैं जो है इन विष, पहले भी जो है आप लोगों ने सुना है, ये विष क्या है जिनके कारण हमारा जो है जो कुशल मन से अकुशल मन से कुशल मन बनने में बाधक है, उनमें ये 5 विषय बताए गए हैं। ये विष एक तरीके से एक तो शंका है या विचलन, विचलन कह सकते हैं, शंका भी कहते हैं, विचलन। यानी हमारा जो मन है वो जो ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, वो इतनी बिखरी हुई होती है कि वो ना तो स्थिर नहीं रहती है, चारों तरफ फैली हुई होती है, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, कभी किसी चीज में। और पूरा बिखरा हुआ मन हमारा जो है होने के कारण जो है हम ठीक से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। हम मतलब हमारा मन एक तरह से जटिल जटिल हो जाता है, कोई भी जिसके कारण कोई भी ठीक से काम नहीं हो पाते हैं, परेशान रहते हैं। और ध्यान, अगर उसमें हम ध्यान थोड़ा भी ठहर जाएं, रुक जाएं, ध्यान दें, तो वो काम आसानी से होने लगता है, अच्छा होने लगता है। तो अच्छे और कुशल कर्म करने के लिए हम मन पे काम करते हैं, मन पे कार्य करना। तो ये जो विषय है पहला विचलन या शंका का, दूसरा है द्वेष का, तीसरा है मान सम्मान यानी सम्मान पाने की इच्छा होती है, अहंकार की, एक तरीके से अहंकार की भावना होती है। चौथा है आसक्ति और 5वां है अज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो 5 विष है, पहला विष है विचलन का, शंका या विचलन। तो आज जैसा कि आज व्यवहारिक तौर पे आज की भागदौड़ में हम बहुत कुछ देखते रहते हैं। आज के इस 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 लाइफ में, आधुनिक जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि हम एकाग्र, हमारा मन नहीं है। हमारा मन बहुत सारी चीजों में लगा रहता है और इसका हमारे शरीर पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि इसके कारण हम बहुत हानि उठा लेते हैं। हानि इतनी हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर भी इसमें जाने कितने रोग हो जाते हैं, हमारी मन की अवस्था खराब हो जाती है। अगर देखें तो आजकल के जो
बीमारियां हैं, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, शुगर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब जो है ये पहले विष के कारण है, जिसके कारण हम प्रबुद्ध मानव की ओर नहीं अग्रसर हो पाते। हमारे अंदर ये सह हैं, हमारे बाहर भी है, बाहर से ज्यादा आते हैं। तो ये जो विष है, इस विष को हम दूर करने के लिए जो हमारे गुरु लोगों ने या भगवान बुद्ध ने इस विचलन को दूर करने के लिए आनापानसति ध्यान का अभ्यास कराया। आनापान ध्यान हम प्रति हफ्ते इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते रहते हैं। तो आनापानसति ध्यान के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस पहले विष को हम आनापानसति के द्वारा दूर कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा विष, ये द्वेष का विष है। द्वेष, ये विष जो है ये एक तरीके से हमें भवचक्र में भी पढ़ाया जाता है। भवचक्र में एक तरह से ये सांप से उपमा दी गई है। ये सांप की तरह है और ये इतना विषैला है, इतना खतरनाक है कि इस द्वेषी व्यक्ति के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी वैसा ही हो जाता है, विषैला हो जाता है, वैसा ही वो द्वेषित हो जाता है। तो इतना ये खतरनाक है। अगर सारी दुनिया अगर देखेंगे तो हर जगह ये विष काम करता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में जो मानवीय व्यवहार नहीं है, अमानवीयता है, या जो अनुचित व्यवहार है, ज्यादातर इसी के कारण होता है। हम द्वेष के कारण एक दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। अनुचित व्यवहार में बहुत चीजें आ जाती हैं। हम इतने खतरनाक काम कर जाते हैं, या कोई भी इतने खतरनाक काम कर जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरे की जान तक भी ले सकता है। तो ये द्वेष इतना खतरनाक। अब ये जो विष है, इसको भी ध्यान के माध्यम से इसको हम मेत्ता भावना ध्यान, जिसको आज हम करने वाले हैं, मेत्ता भावना ध्यान के द्वारा इस विष को हम दूर कर सकते हैं और हम प्रबुद्ध मानव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम मैत्री करके हम लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा जो विष है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारे मन को कुशल नहीं बनने देता है, वो है मान। मान वैसे ये आखिरी तक रहता है, लेकिन इस पे हम काम करें तो इसको हम कम कर सकते हैं। मान माने सम्मान की भावना होती है। सम्मान मतलब अहंकार एक तरीके से होता है। कोई जो है गांव में देखे तो कोई जमींदार है या और उसके नीचे जो काम करने वाला है, बाई चांस धोखे से कोई उसका सम्मान नहीं किया या सलाम नहीं बोला तो वो आग बबूला हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, मुझसे सलाम नहीं किया, उसको नुकसान भी पहुंचा देता है। ऑफिसों में भी होता है, बड़ा अफसर छोटे अफसर से, छोटा अफसर अगर उसका सम्मान नहीं किया तो उसको ठेस पहुंचती है। ये इस प्रकार की जो भावना है अहंकार की, बहुत खतरनाक है। आप रिलेशन में भी देखेंगे, कोई रिलेशन ऐसे होते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। हमारा मान लीजिए किसी के या लड़की के ससुराल वाले हैं, मान लीजिए आते हैं, अगर बाई चांस किसी का सम्मान ना किया जाए,
भूल से न किया जाए तो उनमें जो है नाराजगी उत्पन्न हो जाए और कॉल दोबारा आना बंद कर दें, यानी रिश्ता भी टूट सकता है। तो ये अहंकार होता है, ये मान सम्मान की जो भावना है, ये बहुत ही जो है खतरनाक भावना है। ये ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों में होती है, ज्यादातर बड़े लोगों में होती है। बड़े का मतलब है प्रगतिशील लोगों में होती है, और विकसित लोगों में ये भावना सबसे अधिक होती है। मतलब हर वो यही चाहता है कि मेरा सम्मान हो, और अगर ना दिया जाए तो आप समझ सकते हैं अगर सम्मान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो इस विष को दूर करने के लिए, ये जो अहंकार है, इस विष को दूर करने के लिए हम 6 धातुओं का ध्यान हमारे रत्न बौद्ध महासंघ में हमारे सिखाया जाता है। 6 धातुओं के माध्यम से हम इस विष को दूर कर सकते हैं, और हम एक प्रबुद्ध मानव की ओर अग्रसर हो सकते हैं, कुशल मानव की, कुशल मन की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। चौथा विष, चौथा विष आसक्ति का है। आसक्ति यानी हमें अलग अलग चीजों की आवश्यकता, अलग अलग चीजों की खाने की आवश्यकता, अलग अलग चीजों की पहनने की आवश्यकता, अलग अलग महल बनाने की आवश्यकता, मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, उनमें उनमें हमारा जो है उनको पाने की इच्छा बनी रहती है, लालायित रहती है। आजकल के दौर में, आजकल के चकाचौंध में अगर हम देखते हैं तो कोई मॉल जाता है, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर साथ में भी किसी के चले गए तो मॉल में देखा बहुत चीजें दिखाई पड़ती हैं, बहुत चीजें हमें आकर्षित कर लेती हैं। अगर जेब में पैसे पड़े हैं और उस चीज की जरूरत भी नहीं है तो लगता है कि ये अच्छी है, अच्छी लग रही है, ले लेते हैं, और ले लिया, उससे बड़े उससे ले लिया, लेकिन घर में लाए और रख दिया, भूल गए, इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, लेकिन ले लिया। क्यों ले लिया? ये जो है आसक्ति है, ये चकाचौंध हमको आकर्षित करती है, विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं, इनके कारण मतलब हम जिन चीजों की जरूरत नहीं है हम लेते रहते हैं। कार है, छोटी कार, एक कार से हमारा काम चल रहा है, या कार, बिना कार के भी आजकल तो काम चल सकता है, आजकल कैब है, जाने कितनी साधन है, लेकिन एक छोटी गाड़ी है, एक हमें, और देखा किसी की बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी की लालसा होने लगी। ये सब क्या है? आसक्तियां हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भौतिक चीजों से, कहने का मतलब भौतिक चीजों में हम आनंद न लें, आनंद लेना है, लेकिन निरर्थक चीजों का अंबार नहीं लगाना। बजट है, फिर भी बजट है तो आप लीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, लेकिन ढेर ढेर नहीं लगा। आज की दुनिया में आप देखेंगे तो हर जगह जो है लुभाने वाली चीजें हैं। आप अगर अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप जैसा देखेंगे उस पे उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, और पाने की यही जो है इसी को जो है आसक्ति कहा गया है। मतलब जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा को आसक्ति कहा गया है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत ही जो है ये विष जो है, ये भी हमें हमारे मन को कुशल बनाने में बाधा है, कुशल या प्रबुद्ध मानव की ओर ले जाने में बाधा है। हमें इस विष को ध्यान के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। ध्यान, इसमें ध्यान सिखाया जाता है। अब बहुत से ध्यान श्रृंखला में संघ में वर्ग के माध्यम से या शिविरों के माध्यम से ध्यान सिखाए जाते हैं। यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि
इसको भी आसक्ति को दूर करने के लिए अशुभ ध्यान भावना का अभ्यास किया जाता है, जो आसक्ति को नष्ट करती है। आगे आगे हम पांचवा जो विषय है उस पर जाएंगे। पांचवा विषय अज्ञानता का। अज्ञानता से मतलब है कि धम्म को न जानना, यानी कोई भी जो है पढ़ा लिखा है, डिग्रियां हैं, बहुत से सोच रहा है, उसको पता है, बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत अकादमिक नॉलेज है, लेकिन अगर वो भगवान बुद्ध के धम्म को नहीं जानता है तो उसको ये उसका ये विष है। अगर वो जो है अज्ञान है, वो अज्ञानता उसका विष है जो उसके प्रबुद्ध मानव बनने में बाधा है। तो कहने का मतलब अज्ञान नहीं होना चाहिए, धम्म को जानना चाहिए, धम्म को जानने वाला चाहिए, धम्म से अनभिज्ञ नहीं होना है, इसी को अज्ञान कहा है। ये भी एक विष है। इस विष को, ये जो विष है, ज्यादातर इस विष को हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत किताबों में पढ़ा है, बहुत हमने इंटरनेट पे बुद्धिज्म को पढ़ा है, लेकिन उस तत्व को, बुद्ध तत्व को हमने कितना आत्मसात किया है, कितना आपने अमल किया है, हमने उसका कितना पालन किया है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर हम उसका जरा सा भी जो है अनुभव नहीं कर रहे हैं, उसका हम स्वाद नहीं ले रहे हैं, अनुभव नहीं ले रहे हैं, तो वो हम अज्ञान ही है। तो इस विश्व के बिना जो है हम भी जो है कुशल मन हमारा अकुशल ही रहता है और प्रतिक्रियात्मक बना रहता है। तो इसके लिए 12 निदान, जिसको एक तरीके से प्रतीत समुत्पाद, इस पर जो है ध्यान साधना का अभ्यास कराया जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद अर्थात कार्य कारण भाव, ये सब अलग अलग विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ मैं इतना ही कहूंगा कि ये ध्यान साधना ये अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, और इनके जो है ये जो विषय है, ये हमारे मन को कुशल अकुशल किए हुए रहती हैं, इनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन जो पांचों विषयों को निकालना है, या इन पर हम अगर कार्य करें ध्यान के माध्यम से, ध्यान करते रहें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे जैसा कि अभी हमने दूसरा विषय पढ़ा था द्वेष का, तो द्वेष भावना कितनी प्रबल होती है, कितनी खतरनाक होती है। द्वेष को हम सिर्फ मेत्ता से जीत सकते हैं, मेत्ता भावना से जीत सकते हैं। मेत्ता भावना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भगवान बुद्ध ने मेत्ता भावना को संपूर्ण धम्म कहा है। हमारे अलग अलग सीनियर ब्रह्मचारियों ने मेत्ता भावना पे बहुत से जो है बहुत बार इसका अभ्यास कराया है, इस पर प्रवचन दिया है। यह एक सकारात्मक भावना है। मैत्री मतलब एक तरीके से इतनी एक सकारात्मक भावना है। ये हम पंचशील में भी पढ़ते हैं। पंचशील में पहला ही सकारात्मक जो शील है कि मैं मतलब पहला जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, वहां पढ़ते हैं, हम पहले ही पढ़ते हैं मैत्री भावना। उसमें पढ़ते हैं करणी मित्र सुक्त, यानी करने लायक हैं जो चीजें हैं वो करणी मित्र सुक्त में पूरा मैत्री भावना के बारे में बताया गया है। तो जो भी अगर करने वाली चीज है तो वो मैत्री है। लोग मैत्री, हाँ यहाँ एक चीज और है, मैत्री और प्रेम, इसमें थोड़ा जो
जो संघ से जुड़े हुए हैं या गहराई से पालन कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं या होते हैं तो वो मैत्री और प्रेम को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैत्री और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम एक तरीके से एक व्यक्ति के बारे में हो सकता है, एक व्यक्ति के बारे में होता है, मतलब एक तरीके से सीमित है, प्रेम सीमित है, मतलब संकुचित है। ये एक तरीके से आकर्षण पर भी हो सकता है या आकर्षण पर आधारित हो सकता है या फायदे के लिए, लाभ के लिए भी हो सकता है प्रेम। मतलब इसकी इसकी एक तरीके से सीमित है, जबकि जो मैत्री है, मैत्री एक विशाल है, विशाल, ये गुणों पे आधारित होती है। प्रेम में गुण नहीं होते हैं, वहां लोभ हो सकता है, लेकिन मैत्री एक गुणों पे आधारित होती है, वो विशाल होती है, हर सभी जीवों के प्रति होती है, सभी के प्रति होती है। मैत्री एक तरीके से अमर्यादित होती है। मैत्री हमारी जो स्वयं से चलती है, स्वयं से, और पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड तक इसका प्रसार फैलाती है। मैत्री मतलब असीमित। इसके बारे में ध्यान में अभी हम कराएंगे। तो मैत्री एक तरीके से एक ब्रह्म विहार भी है, और ऐसा मैत्री के कारण ही 3 और ब्रह्म विहार हैं। 3 ब्रह्म विहार ये मैत्री के द्वारा ही विकसित होते हैं। मैत्री के बाद अगर मैत्री जो है दुख के संपर्क में आती है तो करुणा करुणा उत्पन्न होती है, यानी करुणा ब्रह्म विहार विकसित होती है, करुणा उत्पन्न होती है। और वही मैत्री जब सुख के सानिध्य में आती है, सुख के संपर्क में आती है, तो प्रमुदिता या मुदिता ब्रह्म विहार को प्राप्त करती है। यानी कितनी मैत्री, कितनी कितनी कितना महत्व है, महत्वपूर्ण है, कितना एक सकारात्मक चीज है। और यही मैत्री जो है हमें उपेक्षा की भावना को प्राप्त कर, उपेक्षा की भावना तक ले जाती है। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब परम परम शांति की अवस्था, एक तरीके से कहेंगे। उपेक्षा की भावना को प्राप्त करते हैं, मतलब परम शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मैत्री हमें चारों ब्रह्म विहारों में हमें इसका महत्व है। तो अगर हमें विकसित होना है, विकसित मन करना है, विकसित, तो मैत्री हमें परम परम शांति तक पहुंचाती है। मैत्री भावना से ही हमारा मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ रहता है, दिल, हमारा दिल, दिमाग, ये सब स्वस्थ होते हैं। मैत्री से हमारा, अगर इसका व्यवहारिक देखेंगे तो हमारा पूरा वातावरण, हमारा पास पड़ोस, पूरा एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला, एक तरीके से हमारी मैत्री ऐसी फैलती कि सभी जो है उससे जो है सुखी होते हैं, सभी स्वस्थ होते हैं, सभी खुश होते हैं। मैत्री भावना इतनी इतनी मतलब अच्छी है। मैत्री भावना के लाभ जो है प्रज्ञा दशमी जी ने अभी पिछले बताया था। मैं यहाँ उनको, उनके बारे में नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत से लाभ हैं मैत्री भावना से। आगे भी मतलब हम इस पे मैत्री भावना पे आगे चर्चा करते रहेंगे। आज मैं शायद आज मैं ज्यादा नहीं, आज इतना ही मैं आपसे साझा करूंगा।
आप लोगों ने जो है बहुत से ध्यान से सुना है और आप सभी का बहुत बहुत पुनर्नुमोदन।